वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भिंडी की सब्ज़ी अक्सर लोग जब बनाते हैं तो ये चिकनाहट छोड़ देती हैं, चाहे इसे कवर करके फ्राई करें या जैसे मर्ज़ी फ्राई करें। तो भिंडी जो है वो खिली खिली और चिकनाई से फ्री नहीं बनती। इसको पहले मैंने अच्छे से वॉश किए हैं और फिर इसको धूप पे फैला के इसको सुखा लिया है। कटिंग करते वक्त इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ये हल्की सी भी गीली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर इसको हमने करना है इसी तरह खुले ऑयल में फ्राई। इसको पतीले में फ्राई नहीं करना, इसको इसी तरह कढ़ाई में खुले तेल में खुले घी में आपने फ्राई करना है। ठीक हो गया। जब आप इसे इस तरह फ्राई करेंगे तो इसकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह की होगी, ये ऐसी, ये देखें, एक एक दाना इसका अलग है। इसे हमने सबसे पहले इस तरह फ्राई कर लेना है। प्याज की कटिंग कर लेंगे इस तरह। 1 केजी भिंडी है और 1 केजी ही प्याज लिए हैं और इनको इस तरह बारीक स्लाइस में कटिंग किया है। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें इस तरह हमने बारीक इसकी कटिंग कर लिया है। और कुछ हरी मिर्चें हैं, बाकी जो हमारे स्पाइसेस होते हैं पाउडर वाले वो जाएंगे। भिंडी को फ्राई करते वक्त इसमें हल्का हल्का नमक भी डाल देना है, चुटकी के बराबर, ताकि जो भिंडी है वो अंदर से नमकीन बने। वरना अगर खाली इसको फ्राई करें तो भिंडी अक्सर फीकी होती है। अगर नमक डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे तो भिंडी सॉल्टी और टेस्टी बनेगी। फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें, बिल्कुल अलग अलग, कोई चिकनाई नहीं है। अब हम इसमें हाफ़ प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे, जिस तरह हमने भिंडी को ब्राउन किया है। हाफ़ प्याज लेंगे, पूरे प्याज नहीं लेंगे। इन्हें भी हमने फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा इसमें भी हमने नमक डाल देना है। मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मैंने भिंडी को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया है। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप इसको एक साथ ही इसी तरह फ्राई कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें जो ऑयल हो, घी हो, वो खुला हो, ताकि भिंडी आसानी से उसमें फ्राई हो। अगर घी कम होगा तो वो अपनी चिकनाहट छोड़ेगी और आपस में चिपक जाएगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके मैं इन्हें निकाल लूँगी। प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इन्हें भी हमने भिंडियों के साथ ही रख देना है, अलग से नहीं रखना। अब हम ये वाला ऑयल अपने पतीले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम बाकी के प्याज इसमें डाल लेंगे और अपना मसाला रेडी कर लेंगे। टमाटर भी डाल देंगे और जो बाकी स्पाइसेस हैं वो भी डाल देंगे। हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और डालूंगी, पिसी हुई लाल मिर्च, दो मिनट तक ढक कर पकाएंगे। अब हम इसमें भिंडी और फ्राई प्याज डाल देंगे और इसे हमने करना है हल्का सा मिक्स। आंच हमने कर देनी है नीचे दम वाली और इसको 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह हम दम पे छोड़ देंगे।
इसे हम 8-10 मिनट के लिए इसी तरह दम पे छोड़ देंगे। भिंडी भी सॉफ्ट हो जाएगी, मिसाला भी सॉफ्ट हो जाएगा और जो भिंडी है वो तमाम मिसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेगी। तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे खोलकर देखूंगी कि भिंडी की क्या कंडीशन है। ये देखें, ये देखें, घी अलग हो चुका है और भिंडी भी सॉफ्ट लग रही है। खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है सब्जी की। सालन हो चुका है रेडी। ये देखें, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है। प्याज भी अलग अलग हैं और भिंडी भी अलग अलग है। बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है, तो यकीनन टेस्टी भी होगी। ये देखें जी, मेरा सालन हो चुका है रेडी, भिंडी की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपको यहाँ पे टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि ये कैसी बनी है। बहुत मज़े की है, टेस्टी। अच्छा, ये भिंडी को नमक के साथ फ्राई करने से ये है कि भिंडी अंदर से बिल्कुल भी भीगी नहीं है, ये सॉल्टी है और टेस्टी है। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।